हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी ग्रुप्ड डाटा का हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप जानते होंगे मीन क्या होता है। मीन होता है किसी भी चीज़ का एवरेज। ठीक है बच्चों, तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई भी ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है तो उसका मीन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मीन को कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं जब आपके पास कौन सा डाटा गिवन होगा, ग्रुप्ड डाटा गिवन होगा। ठीक है, तो जो पहला मेथड है दैट इज मीन बाय डायरेक्ट मेथड। जो दूसरा मेथड है दैट इज मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरा मेथड है दैट इज मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये जो हमें डाटा गिवन है, देखो ये जो डाटा गिवन है जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है और कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ऐसे डाटा को बोलते हैं हम ग्रुप्ड डाटा। ठीक है बच्चों, जब भी आपको डाटा क्लास इंटरवल्स की फॉर्म पे दिया होगा वो डाटा कैसा होगा, एक ग्रुप्ड डाटा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इस डाटा का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट इज मीन। किस मेथड से, बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, और हमेशा याद रखना जब भी आपको ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए बोलेंगे या मीन को कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो ये जो क्लास इंटरवल है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको हमेशा गिवन होगी, ये आपको हमेशा गिवन होगी। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं, इसका मीन निकालते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। अब हमने इस मेथड में जो टेबल बनाना है, जो एक टेबल बनेगा, देखो उसमें हमने क्या निकालना है, एक क्लास मार्क निकालना है और एक एफ आई एक्स आई निकालना है। ठीक है, जिसमें एक्स आई क्या है, क्लास मार्क है। अब हम देखेंगे कि ये क्लास मार्क को कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो ये दो चीजें हमें गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स आई। तो ठीक है, इस एक्स आई, इस क्लास मार्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है अब हम उसको सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक इंटरवल है। जो पहला इंटरवल है वो क्या है, 0 से 20। जो दूसरा इंटरवल है डेट इज 20 से 40। जो नेक्स्ट इंटरवल है डेट इज 40 से 60। जो नेक्स्ट इंटरवल है डेट इज 60 से 80 और जो नेक्स्ट है वो 80 से 100 है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस इंटरवल पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो लेफ्ट साइड पे हैं, देखो जैसे कि 0 जो इंटरवल के लेफ्ट साइड पे है, 20, 40, 60, 80। अगर आप ये देखोगे तो ये इंटरवल के कौन से साइड पे नंबर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। अगर आप ये देखोगे तो ये राइट साइड पे, जैसे कि 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है बच्चों, अगर आप देखोगे तो 0, 20, 40, 60, 80 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे। और ये 20, 40, 60, 80, 100 कहाँ पे लाई कर रहा है, राइट साइड पे। तो जो इंटरवल के लेफ्ट साइड पे नंबर है, 0, 20, 40, 60, 80, इनको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और जो इंटरवल के राइट साइड पे नंबर्स है, 20, 40, 60, 80, 100, इनको बोलते हैं हम अपर लिमिट। कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है बच्चों, लोअर लिमिट आपको पता लग गया, अपर लिमिट आपको लग गया पता। जो इंटरवल के लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स होंगे वो लोअर लिमिट होती है, जो इंटरवल के राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं उनको अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई, एक्स आई मतलब क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो एक्स आई होता है वो होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम अपना क्लास मार्क, जब हम लोअर लिमिट में अपर लिमिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स आई। ठीक है, तो देखो हम फर्स्ट एक्स आई निकालेंगे। देखो हमारे पास लोअर लिमिट कितनी है इस इंटरवल में, दैट इज 0, प्लस अपर लिमिट कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 2, सो विच इज 20 अपॉन 2 विच कम्स आउट 10। उसी तरह से नेक्स्ट हम निकालेंगे तो दैट इज 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 60 अपॉन में 2 विच कम्स आउट 30। उसी तरह से नेक्स्ट निकाल देंगे 40
प्लस 60 अपॉन में 2 विच इज 100 अपॉन में 2 और हमारे पास आ गया 50। उसी तरह से नेक्स्ट निकाल देंगे 60 प्लस 80 अपॉन में 2 विच इज 140 अपॉन में 2 विच इज 70। उसी तरह से नेक्स्ट निकाल देंगे तो 80 प्लस 100 अपॉन में 2 विच इज 180 अपॉन में 2 विच इज 90। तो देखो हमने सारी की सारी एक्सरसाइज को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और एक्सआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सआई कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है एफ आई एक्स आई। क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ आई एक्स आई। इसका क्या मतलब है, जो आपकी पहली एफ आई है और जो आपकी पहली एक्स आई है आप उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। उसी तरह से जो आपकी दूसरी एफ आई है और जो आपकी दूसरी एक्स आई है आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली एंड सो ऑन, आप ऐसे ही एफ आई और एक्स आई को क्या करते जाओगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास पहली एफ आई कितनी है 3, जो हमारे पास पहली एक्स आई है वो कितनी है 10 विच इज 30। जो हमारे पास दूसरी एफ आई है दैट इज 2 और जो हमारे पास दूसरी एक्स आई है दैट इज 30। तो हमारे पास कितना आ गया 60। जो हमारे पास तीसरी एफ आई है दैट इज 1। जो हमारे पास तीसरी एक्स आई है दैट इज 50। तो हमारे पास कितना आ गया 50। जो हमारे पास नेक्स्ट एफ आई है दैट इज 4। जो हमारे पास नेक्स्ट एक्स आई है दैट इज 70 विच कम्स आउट 280। जो हमारे पास नेक्स्ट एफ आई है दैट इज 0 और जो हमारे पास नेक्स्ट एक्स आई है दैट इज 90 और ये आ गया 0, ठीक है बच्चों। तो बस इतना ही टेबल बनेगा डायरेक्ट मेथड में जब आप उसका क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, मीन। उसमें से दो चीजें हमेशा गिवन होंगी, क्लास इंटरवल गिवन होगा, एक फ्रीक्वेंसी हमेशा गिवन होगी। आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है एक्सआई। तो एक्सआई कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपका इंटरवल है, जो आपका क्लास इंटरवल, आप उसको ऐड कर दो और कितने से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। वहां से आपका क्या निकल गया, आपका निकल गया क्लास मान, दैट इज एक्सआई। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आपने निकालना है एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई का मल्टीप्लीकेशन एक्स आई के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये सब आ गया। बस अब हमारा टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, अब जो हमारा एफ आई एक्स आई आया हम इसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे जितनी भी एफ आई एक्स आई हमारे पास है। देखो यहाँ पे 30, 60, 50, 280, 0, इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। और जब हम इसको ऐड करते हैं तो हम इसको बोलते हैं समेशन ऑफ, किसका समेशन कर रहे हैं, एफ आई एक्स आई का। तो हम यहाँ लिख देंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। किसका समेशन कर रहे हैं, एफ आई एक्स आई का, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे समेशन, और इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। बेसिकली हम इसको, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम सिग्मा। लेकिन हम इन सारी वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, हम समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखो हमारे पास नंबर है 280, एक नंबर है 50, एक नंबर है 60, एक नंबर है 30 और एक नंबर है 0। अगर इसको ऐड कर दें तो ये आ गया 0 और ये आ गया हमारे पास 8 + 5 13 19 22 2 कैरी, हमारे पास आ गया 420। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया बच्चों हमारे पास, दैट इज 420, ठीक है। उसी तरह से हम इस फ्रीक्वेंसी का भी क्या करेंगे, समेशन करेंगे। तो हम इसको बोलेंगे समेशन, किसका समेशन, एफ आई का। तो हम यहाँ लिख देंगे समेशन ऑफ एफ आई, सो विच इज 3 + 2 5 6 10, सो समेशन ऑफ एफ आई इज 10, ठीक है बच्चों। तो बस इतना ही टेबल बनेगा इस मेथड में जब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, मीन कैलकुलेट कर रहे हो बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सिर्फ इतना ही टेबल, इसमें दो चीजें गिवन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। आपने कैलकुलेट करना है एक्स आई, फिर उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है एफ आई एक्स आई, फिर आपने क्या करना है, उस एफ आई एक्स आई का समेशन निकालना है और उस एफ आई का क्या निकालना है, समेशन निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है बच्चों। क्या फॉर्मूला है मीन को कैलकुलेट करने का, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, सो दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अगर आप देखोगे तो समेशन एफ आई एक्स आई है हमारे पास, दैट इज 420, और समेशन एफ आई भी हमारे पास है, दैट इज 10। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, तो अब हम इसका मीन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई दैट इज 420 अपॉन समेशन एफ आई दैट इज 10। सो हमारे पास जो मीन आ गया दैट इज 0 से 0 मर गया, तो हमारे पास आ गया 42। सो द मीन ऑफ द गिवन डाटा, जो कैसा डाटा था, ग्रुप्ड डाटा था, तो उसका मीन हमने एक मेथड से कैलकुलेट किया जिस मेथड का नाम था डायरेक्ट मेथड, और उसका जो मीन आया, बेसिकली जो उसका एवरेज आया दैट इज
42। ठीक है बच्चों, तो ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, अब ये जो मेथड है बच्चों, ये आप इसको कब और कहां यूज करोगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो मेथड हमने पढ़ा इसको हम कब और कहां यूज करें। तो देखो बच्चों, इसको आप एक तो तब यूज करेंगे जब आपके पास क्लास इंटरवल्स कैसे हो, स्मॉल, क्लास इंटरवल्स आर स्मॉल। ठीक है, जब आपके पास क्लास इंटरवल्स कैसे हो, बहुत छोटे हो, जैसे कि 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, इस तरह के अगर आपके पास छोटे क्लास इंटरवल्स हैं तो आप उस केस में डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हो। दूसरा, आपकी फ्रीक्वेंसीज भी अगर कैसी हैं, बहुत छोटी हैं, जैसे कि 1, 2, 3, अगर इस तरह की स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंसीज है तो उस केस में आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये जो मेथड है इसको एक और नाम बोलते हैं, दिस इज लॉन्ग कट मेथड, और यू कैन से दिस इज लॉन्ग मेथड। वाई लॉन्ग मेथड, अगर आपके पास बड़े इंटरवल्स आते हैं, बड़ी फ्रीक्वेंसीज आती हैं, तो उस केस में जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगर बड़े इंटरवल्स होंगे तो उस केस में आपके पास क्या होंगी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी, तो उनको कैलकुलेट करना एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। तो सिर्फ ये मेथड आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास कैसे बहुत ही छोटी इंटरवल्स हो और फ्रीक्वेंसीज भी कैसी हो, छोटी हो, तो उस केस पे आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, विच इज मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम सीखेंगे कि हम मीन निकालेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से, इस सेकंड मेथड से। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है हम नेक्स्ट वीडियो पे लेकर आएंगे। आई होप आपको ये मेथड समझ पे आया होगा, जो है मीन बाय डायरेक्ट मेथड। उम्मीद करता हूं आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बी सेफ। थैंक यू, जय हिंद।